भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान अध्याय 33। श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे थे कि समय और काल के विषय में सुखदेव गोस्वामी जो है, कल हम जैसा पढ़ रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जो रास नृत्य का जो समय था, जो रात्रि थी, वो ब्रह्मा की एक रात के बराबर चला। और जैसे ही ब्रह्मा की रात्रि समाप्त हुई, वह ब्रह्म मुहूर्त में बदल गया, अर्थात तब जाकर ब्रह्म मुहूर्त हुआ। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने की बात है, क्योंकि हमने देखा अर्धरात्रि में जो है रास नृत्य चालू था, है ना। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से बोलते हैं कि अर्धरात्रि में भगवान ने जो है सभी को बुलाया था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और समझने की बात होती है कि यहाँ पे प्रकृति भी स्थिर हो जाती है जब भगवान की लीलाएं चलती हैं। तो उसी प्रकार से जब हम कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे तो हमारे लिए भी दुख का समय रुक सकता है। तो अर्धरात्रि के समय और अचानक जैसे भगवान की रास लीला समाप्त हुई, वैसे ही ऐसे नहीं कि 2 से 3 बजा, बिल्कुल नहीं, इमिडिएटली जो है 3:30 बज गया। मोस्टली ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:30-4 बजे होता है, 3:30-4 बजे से स्टार्ट होता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो है लोगों को जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगें और शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर मंगला आरती करें तथा हरे कृष्ण मंत्र करें। प्रभुपाद जी ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उस समय ऐसा हुआ होगा, अर्थात रास नृत्य समाप्त होने के बाद गोपियों ने भगवान की आरती की होगी। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं क्या चालू हो गया, ब्रह्म मुहूर्त में बदल गया। तो ब्रह्म मुहूर्त में लोग करते क्या हैं, तो शौच आदि से निवृत्त होकर, अर्थात सारी गोपियाँ जो है नहा धोकर जो है आई और भगवान का आरती की होंगी, कीर्तन किए होंगे। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जो है यह समय बहुत उपयुक्त होता है। उपयुक्त मतलब सबसे बेस्ट है। अगर किसी को आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न करना है, संपन्न मतलब कोई त्रुटि न हो, तन मन धन से अगर किसी आध्यात्मिक कार्यों को करना है तो व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा है।
क्योंकि उस समय मन में छल कपट द्वंद्व नहीं रहता। श्रील प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं, जब ऐसा शुभ मुहूर्त आ गया तो श्री कृष्ण ने गोपियों से जाने के लिए कहा। यद्यपि गोपियां उनका संग छोड़ने के लिए तैयार न थीं, किंतु वे आज्ञाकारिणी थी। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त को क्या बोल रहे हैं? शुभ मुहूर्त बोल रहे हैं। जैसे ही शुभ मुहूर्त आया तो भगवान ने कहा गोपियों से कि अब आप जाओ। और शुभ मुहूर्त कब आया? जब ब्रह्मा जी की एक रात्रि पूर्ण हो गई। भौतिक जगत में सेम समय ही था, लेकिन आध्यात्मिक जगत वो रात्रि आध्यात्मिक हो गई। भगवान ने गोपियों से कहा कि अब आप जाओ, लेकिन गोपियां जो है भगवान का संग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं किंतु वे आज्ञाकारिणी थी। गोपियां कैसी थी? आज्ञाकारिणी। गोपियों की आध्यात्मिक शक्ति का कारण भी यही था कि वे बहुत आज्ञाकारिणी थी। इसीलिए भगवान के बुलाने पे वो सोची भी नहीं कि हम इतनी रात को इतने घने वन में, आज का जो वृंदावन है ऐसा नहीं है। हमने वृंदावन का वर्णन सुन चुके हैं ब्रह्मा जी द्वारा। ब्रह्मा जी वृंदावन का वर्णन करते हैं, और भी कई जगहों पे हमने वृंदावन का वर्णन सुना है। आजकल का वृंदावन जैसा नहीं था। बहुत हरियाली थी और वृक्षों, बहुत प्रकार के वृक्ष थे, फूल थे, फल थे। उसकी एक झांकी देखनी है तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने गोवर्धन इको विलेज, महाराष्ट्र में, मुंबई से 80-90 किलोमीटर दूर एक मिनी वृंदावन के रूप में एक डेमो दिया है समाज को, ताकि हम समझ सके ये जो यहाँ पे वृंदावन के विषय में बता रहे हैं कि वो वृंदावन है क्या, वहाँ पे देख सकें। हम प्रयास करते हैं कि प्रत्येक महीने जो है भक्तों को ले जाकर वहाँ पे वृंदावन के दृश्यों को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आज का ऐसा वृंदावन नहीं था। वृंदावन का वातावरण बहुत, ऐसा कहा जाए तो वातानुकूल, ना गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, क्योंकि वहाँ पे भगवान थे। जहाँ पे भी भगवान रहते हैं वहाँ पे सब कुछ भगवान के अनुकूल हो जाता है। और भगवान कहाँ रहते हैं? यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहाँ पे रहता हूँ जहाँ पे मेरे भक्त गायन और कीर्तन करते हैं। लेकिन किसके हिसाब से? अपने मन के हिसाब से? बिल्कुल नहीं। तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु के आदेश पे, गुरु की सेवा करते हुए, जो गुरु का आज्ञा हो उसका पालन करते हुए यदि कोई कीर्तन भजन करता है तो वहाँ पे भगवान स्वयं विराजमान हो जाते हैं। नारद जी पूछते हैं भगवान से वन टाइम, प्रभु आप कहाँ रहते हैं?
तब वहाँ पे भगवान बताते हैं, ना हम वसामि वैकुंठम, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, ना योगी नाम हृदय सुच, ना मैं तो योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो कहाँ रहते हैं? बोलते हैं जत्र गायन्ति मद भक्त, जहाँ पे मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं। गायन का मतलब भगवान के नाम का जप करते हैं। बोलते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहां पे रहता हूँ। गोपियां बहुत आज्ञाकारिणी थी। आज्ञाकारिणी क्यों थी? क्योंकि वह आध्यात्मिक में बहुत उन्नत थी। वह जानती थी राखे कृष्ण तो मारे के, मारे कृष्ण तो राखे के। वे जानती थी ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सरकार। वेदों के ज्ञाता थी गोपियां, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थी, ऋषि और महात्मा थी। दूसरे शब्द में जो ऋषि और महात्मा होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो आज्ञाकारी होते हैं। जिस प्रकार से गोपियां आज्ञाकारी थी, क्योंकि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं पैराग्राफ में। गोपियां कौन थी? सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। गोपियां कौन थी? बोलते हैं ऋषि और भक्त थे, ऋषिगण और भक्त थे गोपियां। और यहाँ पे बोलते हैं वे बहुत आज्ञाकारिणी थी। दूसरे शब्द में वास्तव में वही भक्त है और वही ऋषि है, वही महात्मा है जो आज्ञाकारी होता है। बट किसके आज्ञाकारी? भगवान के। भगवान की आज्ञा हमें कैसे पता चलेगा? कैसे हमें पता चलेगा कि भगवान ने हमें आज्ञा दी है? गुरु के द्वारा। गुरु भगवान का प्रतिनिधित्व होता है। इसीलिए गुरु की आज्ञा तत्क्षण पालन करनी चाहिए। तो गोपियां आज्ञाकारिणी थी, और ज्यों ही श्री कृष्ण ने उन्हें घर जाने का आदेश दिया, त्यों ही वे वहां से घर लौट गई। तुरंत लौट गई, कोई क्वेश्चन और कोई कमेंट नहीं। जाना तो नहीं चाहती थी। यहां पे भी हमने एक चीज देखा, व्यक्तिगत लाभ की इच्छा नहीं थी गोपियों की। भगवान ने जब, है ना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिष्टाष्टकम में, आप कुछ भी क्यों ना करें तो भी आप मेरे प्राणनाथ हैं। आशीष सेवा मैं पढ़ के बताऊंगा, बहुत अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु जो है, अंतिम श्लोक, चैतन्य महाप्रभु ने अपने वैष्णव समाज को जो है मूल 8 उपदेश दिए। जैसे शंकराचार्य ने अपने शिष्यगण, अपने अनुयायियों को करीब 40 श्लोक बोले, भज गोविंदम भज गोविंदम, यही गोविंद गोविंद भजन बोलते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, हे मूर्ख व्यक्ति गोविंद का भजन कर। शंकराचार्य अपने शिष्यों को अंतिम क्षण में, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने अनुयायियों को, जो वैष्णव हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन कर रहे हैं, उनको उपदेश देते हैं। तो मूलतः 8 उपदेश दिए, जिसमें से 8वां उपदेश वे अपने हृदय की बात एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं भगवान से प्रार्थना में, आशिष वा पादराम पिनष्टुमाम मदर्शनात् महता करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। ये भक्त के लक्षण है।
यहाँ पे गोपियां भी सेम वही लक्षण गोपियों में दिख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, एक कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई अन्य प्राणनाथ नहीं है। हमने इस अध्याय में यही समझा है। नहीं और वे मेरे लिए यथारूप ही बने रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन ना देकर मुझे मर्माहत करें। हमने देखा यहाँ पे गोपियों ने बिल्कुल भी भगवान को उल्टा सीधा नहीं बोला। भगवान गायब भी हो गए, पीछे हमने पढ़ा भगवान जब अदृश्य हो गए, और फिर बाद में जब भगवान आए तो गोपियों को क्रोध था, लेकिन उन्होंने क्रोध को दबा दिया और भगवान से बहुत प्रेम से बातें करते रहे। यहाँ पे भी हमने देखा कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गोपियां जो है भगवान के संग को छोड़कर नहीं जाने के लिए तैयार थी, किंतु वे आज्ञाकारिणी थी, भगवान की आज्ञा का पालन करती थी बहुत अच्छे से। इसीलिए जैसे ही भगवान ने आज्ञा दी वे इमीडिएटली छोड़ के जो है चल पड़े। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि घर जाने के बाद क्या होगा। आगे लिखते हैं, वे त्यों ही लौट गई। श्रील सुखदेव गोस्वामी इस रास लीला प्रसंग को यह इंगित करते हुए समाप्त करते हैं कि जो श्री कृष्ण जो स्वयं विष्णु तथा गोपियों जो उनकी शक्ति की विस्तार हैं की लीलाओं को किसी अधिकारी से सुनना है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान सुखदेव गोस्वामी जो है इस रास लीला के प्रसंग को समाप्त करते हुए हमें यह भी बता रहे हैं कि भगवान की लीलाओं का, कृष्ण का जो स्वयं विष्णु है और गोपियां जो है जो भगवान की शक्ति की विस्तार हैं, कोई ऑर्डिनरी नहीं है, उनकी लीलाओं को किसी अधिकारी से ही सुनना है। अधिकारी मतलब जो प्रामाणिक परंपरा से जुड़ा हुआ हो, जो गुरु परंपरा से हो। जैसा कि भगवत गीता में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने गुरु परंपरा का वर्णन किया है। जो गुरु परंपरा से रहेगा वो गुरु परंपरा का वर्णन करेगा, लेकिन जो गुरु परंपरा से नहीं रहेगा वो पूरी परंपराओं का वर्णन कभी नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी ने परंपरा का वर्णन किया, अर्थात प्रभुपाद जी की परंपरा में जो आता हो ऐसे प्रामाणिक परंपरा से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और उसकी योग्यता भी प्रभुपाद जी बता चुके हैं, भगवत गीता में स्वयं भगवान भी बता चुके हैं और सुखदेव गोस्वामी भी बता चुके हैं। तो भी आगे बताते हैं कि किस अधिकारी से जो है भगवान के विषय में सुनना चाहिए। हम यहीं पे विराम देंगे, कल हम पढ़ेंगे किस अधिकारी से भगवान के विषय में सुनना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं। हरे कृष्णा।